Hello बच्चों, let's read the question. The question says a non-monochromatic light is used in an experiment of photoelectric effect. The stopping potential is और ऑप्शन में हमको दिया गया कि कैसे हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम जो की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे वो होगा हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और जो सेकेंड कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे वो होगा रिलेशन बिटवीन, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। तो क्वेश्चन में हमको दिया गया है कि हमारे पास एक नॉन मोनोक्रोमैटिक लाइट सोर्स है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं नॉन मोनोक्रोमैटिक लाइट सोर्स। नॉन मोनोक्रोमैटिक लाइट सोर्स मतलब अगर हमारे पास एक सोर्स है और इस सोर्स से फोटॉन्स एमिट हो रहे हैं, देन अगर ये सोर्स हमारा नॉन मोनोक्रोमैटिक है, इसका मतलब हमारा जो फोटोन है वो वारी करता है ओवर डिफरेंट वेवलेंथ्स। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं डिफरेंट वेवलेंथ। इसका मतलब अगर अ सोर्स कैरीज फोटॉन्स ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ देन उस सोर्स को हम कहते हैं नॉन मोनोक्रोमैटिक। सिमिलरली अगर एक गिवन सोर्स मोनोक्रोमैटिक इन नेचर है, इसका मतलब हर एक फोटोन जो उस सोर्स से रिलीज हो रहा है उसका जो वेवलेंथ है वो सेम रहेगा। तो हम लिख सकते हैं द वेवलेंथ ऑफ ऑल द फोटॉन्स इट इज द सेम फॉर अ मोनोक्रोमैटिक सोर्स। तो हमारे पास एक नॉन मोनोक्रोमैटिक सोर्स ऑफ लाइट है और ये कहा गया है कि उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल किस तरह से वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। तो हमें पता है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है कि अगर हमारे पास एक फोटो सेंसिटिव मटेरियल है जिसका वर्क फंक्शन का वैल्यू हमें दिया गया है फाई, तो फाई क्या होता है फॉर अ गिवन मटेरियल, ये कांस्टेंट रहता है, तो ये चेंज नहीं होता। और हमारे पास जो सोर्स है वो नॉन मोनोक्रोमैटिक है, तो इस सोर्स से फोटोन्स आ रहे हैं। तो हमें पता है कि फॉर द फोटो इलेक्ट्रॉन्स टू बी इजेक्टेड the energy of the incoming photon should be greater than the work function। तो एनर्जी कितना होता है? एनर्जी होता है h टाइम्स न्यू। तो हम कह सकते हैं कि एनर्जी होता है h न्यू, जहां पे न्यू होता है फ्रीक्वेंसी, तो एनर्जी इज डिपेंडेंट ऑन फ्रीक्वेंसी। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो इक्वेशन होता है वो होता है अगर हमारा एनर्जी इज ग्रेटर देन द वर्क फंक्शन, सो व्हाट वी हैव इज दैट एक फोटो इलेक्ट्रॉन होता है वो इजेक्ट होता है। और जिस काइनेटिक एनर्जी के साथ ये हमारा इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है, जिससे हम लिखते हैं काइनेटिक एनर्जी मैक्स, दैट इज इक्वल टू इन दोनों एनर्जीज का डिफरेंस E माइनस फाइव। और E को हम क्या लिख सकते हैं h न्यू माइनस फाइव। और न्यू का हम क्या लिख सकते हैं, हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के बीच में जो रिलेशन होता है वो होता है न्यू इज इक्वल टू c बाय लामडा। तो हम न्यू को लिख सकते हैं यहाँ पर c बाय लामडा माइनस फाइव। तो काइनेटिक एनर्जी of the emitted photoelectron is equal to hc by lambda minus of phi। और अगर हम स्टॉपिंग पोटेंशियल की बात करें तो अगर हमारा एक फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है तो इस इलेक्ट्रॉन के मोशन को स्टॉप करने के लिए हम क्या करते हैं, हम लोग एक रिवर्स पोटेंशियल प्रोवाइड करते हैं। और इस रिवर्स पोटेंशियल को हम क्या कहते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल, जिसको हम डिनोट करते हैं बाय द टर्म वी नॉट। तो ये जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है वो कितना होता है, सिंपली द काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू charge on electron multiplied by stopping potential and this is equal to hc by lambda minus phi। तो अगर हम इस पार्ट ऑफ द इक्वेशन को कंसिडर करेंगे तो यहाँ पर जो चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन में वो कांस्टेंट होता है, वर्क फंक्शन जो होता है वो भी कांस्टेंट होता है फॉर अ गिवन मटेरियल। तो हम देखते हैं कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वी नॉट, दैट इज डिपेंडेंट अपॉन 1 बाय लैम्डा, क्योंकि h और c ये भी दोनों कांस्टेंट है। तो हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू द wavelength। that means that for a incoming photon अगर उसका wavelength का वैल्यू कम है then इसका frequency का वैल्यू ज्यादा होगा, एनर्जी का वैल्यू ज्यादा होगा एंड therefore stopping potential भी ज्यादा होगा। तो हम कह सकते हैं कि हमारा stopping potential is related to the shortest wavelength। तो यहाँ पे लिख सकते हैं shortest wavelength।
क्योंकि जिस फोटोन का सबसे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होगा उसका सबसे मैक्सिमम एनर्जी होगा, और जिस फोटोन का सबसे मैक्सिमम एनर्जी होगा उस फोटोन के वजह से जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा उसको रोकने के लिए हमको मैक्सिमम स्टॉपिंग पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ेगा। तो द करेक्ट ऑप्शन हियर वुड बी ऑप्शन सी, related to the shortest wavelength. Hope you understood it well. Best of luck.